So let's do one more thing, one more function, that is reversing a number. You are very much familiar with reversing a number, है ना? Reverse of the number. ठीक, तो रिवर्स करने के लिए हम पहले रिकर्सिव कोड नहीं लिख रहे हैं, पहले आइटरेटिव कोड, पहले आइटरेटिव कोड लिखिए, फिर ट्राई करिए उसको रिकर्सिव में कन्वर्ट करने के लिए. ठीक, तो हमने क्या लिखा, एक कोई भी नंबर है 256, नॉन जीरो नंबर है, आर की वैल्यू 0, जिसमें रिवर्स कर रहे हैं. तो आपको बिल्कुल आइडिया होगा कैसे रिवर्स करते हैं. डिजिट एक्सट्रैक्ट करते हैं. जब डिजिट एक्सट्रैक्ट करते हैं तो कब तक करते हैं, जब तक कि 0 ना हो जाए. आर में हम एक्यूमुलेट करते हैं. रिवर्स ऑफ द नंबर को स्टेटमेंट होता है आर इंटू 10 प्लस एन मॉडुलस 10, और n इक्वल टू n बाई 10. r इंटू 10 क्यों? अगर देखें n 256 है, r 0 है. भाई n तो 0 नहीं है, 256, तो यहां लिखा r इंटू 10, तो 0 इंटू 10 कितना आया, 0 प्लस 256, मॉडुलस 10 आएगा 6. तो ये क्या देगा, n मॉडुलस 10 दिया 6, इसमें जोड़ा तो ये हो गया, r की नई वैल्यू हो गई 6 हो गई. 6 जो यूज कर लिए, n इक्वल टू n बाई 10 से n की वैल्यू कितनी हो गई, 25. 25 0 नहीं है, तो यहां है देखिए r इंटू 10, r में 6 है, कितना हो गया, 6 इंटू 10 प्लस n मॉडुलस 10 कितना आया, 5, तो हो गया 65. इंटू 10 से क्या हो रहा है, नंबर की प्लेस वैल्यू बदल रही है. ठीक है, उसका 0 प्लेस से 10 प्लेस पे, 10 प्लेस से 100 प्लेस पे जा रहा है. ठीक है, 25 में से आपने 5 उधर जोड़ दिया, फिर उसका जरूरत नहीं है हमें आगे, तो 25 बाई 10 से क्या बन गया, n 2 बन गया. 2 के लिए फिर ऊपर पहुंचा, 0 तो नहीं है, तो किया 65 इंटू 10. ठीक, 65 इंटू 10 प्लस 2 मॉडुलस 10 2, तो कितना हो गया, 652. ये नंबर आपका रिवर्स मिल गया. तो रिवर्स करने का जो व्हाइल लूप है, इसको हम रिकर्सिव फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली. तो हम यहां देख रहे हैं कि हम 2 वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक n और दूसरा r. n किस लिए यूज हो रहा है, जो नंबर जिसका हमें रिवर्स करना है, और r जिसमें रिवर्स स्टोर करना है. ठीक, तो हम यहां 2 पैरामीटर ले रहे हैं. int रिवर्स कर दे रहे फंक्शन का नाम, पैरामीटर हो गया n. ठीक, यहां 2 पैरामीटर की बात की थी हमने, दूसरा पैरामीटर है r. तो हम कह रहे हैं कि भाई r जो है 0 होना चाहिए नहीं, इसलिए जब आप फंक्शन कॉल करें तो ये ध्यान रखें कि हम 0 पास करें. ठीक, यानी कि हमारे कहने का मतलब है कि कॉलिंग स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, कॉलिंग का स्टेटमेंट होना चाहिए लाइक SOP रिवर्स 256, 0. ठीक है, ये 0 इज मस्ट. ठीक, पहला 256 है, 389 है, 996 है, कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं. अब यहां से पकड़ना है भाई बेस केस क्या है, व्हाट इज द बेस केस. ये लूप कब रुक रहा है, जब n की वैल्यू 0 हो तब लूप रुक रहा है. तो बेस केस क्या है, इफ n इक्वल टू 0. ये तो कंडीशन मिल गया. रिटर्न टाइप इंट है, तो वो क्या रिटर्न करे, फंक्शन क्यों बना रहे हैं, रिवर्स करने के लिए. वेरिएबल r में रिवर्स होने वाला है, तो r को रिटर्न करे, इसमें रिवर्स इकट्ठा हो रहा है, उसको रिटर्न कर दे. तो हमने लिखा रिटर्न r. ठीक, ये आपका रिवर्स r में स्टोर हुआ, r को रिटर्न कर दिया. अदरवाइज प्रोसेस परफॉर्म करे. भाई ये तो रुकने वाली बात हो गई, पर ये यहां तक पहुंचे कब, जब प्रोसेस परफॉर्म करे तभी तो बेस केस तक पहुंचेगा. प्रोसेस क्या होना चाहिए, लेट्स सी दैट. फंक्शन को कॉल करना है, 2 वेरिएबल है, उनकी वैल्यू को अपडेट करना है. पहला है n, जो कि यहां से उठा लीजिए, n की नई वैल्यू क्या होने वाली है, n इक्वल टू n बाई 10. n की नई वैल्यू क्या होनी है, n बाई 10. दूसरा वेरिएबल है r, r की नई वैल्यू क्या होनी है, r इंटू 10
आर की नई वैल्यू क्या होनी है? आर इंटू 10 प्लस एन मॉड्यूलस 10। तो ये आपका एक कोड ये लिखा हुआ है, ये अलग, ठीक। तो इस तरह से हमने यहां से आर की नई वैल्यू क्या? आर इंटू 10 प्लस एन मॉड्यूलस 10 यहां से निकाल लिया। तो पहले इसको समझ लेते हैं। तो हाउ इट विल वर्क, तो मैंने पहला रिवर्स फंक्शन लिखा, एन की वैल्यू हमने जो एग्जांपल में लिया 256, आर की वैल्यू 0, ठीक। अब अगर हम ये वैल्यू ले रहे हैं तो वो बेस केस तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नेक्स्ट कॉल करेगा। नेक्स्ट रिवर्स फंक्शन जब कॉल करेगा उसको वो क्या भेज रहा है? पहले पैरामीटर में n/10, तो n को नया दे रहा है 25, और r में क्या दे रहा है? r की वैल्यू 0 है, तो इन वैल्यूज को देख के एक्सप्रेशन सॉल्व करना है। 0 इंटू 10 तो 0 ही हो गया, प्लस n मॉडुलस 10, तो ये n मॉडुलस 10 से इधर आएगा 6, तो वो उधर भेज रहा है 6 को। अब ये 25 और 6 के लिए देखिए, बेस केस फॉल्स है, रिकर्सिव केस से पहुंचा, रिवर्स फंक्शन कॉल किया, रिवर्स फंक्शन को क्या दिया? रिवर्स फंक्शन को दिया n/10, तो यहां पे नया जो n पहुंचेगा वो पहुंचेगा 2, और r में क्या जाएगा? r इंटू 10, 6 इंटू 10 60, प्लस 25 मॉडुलस 10 से आएगा 5, तो इधर r में गया 65। फिर ये 2 और 65 के लिए देखें तो इस l से पहुंचेगा, और इस रिवर्स फंक्शन के पास n की वैल्यू पहुंचेगी 0, 2/10 0, और 65 इंटू 10 650, प्लस 2 मॉडुलस 10 आया 2, तो r की नई वैल्यू क्या हुई? 652। इसके बाद जब 0 के लिए पहुंचा तो आज रिटर्न कर रहा है r, तो यहां से r की वैल्यू यहां पहुंची 652, पहले भी हम लोग देख चुके हैं, 652 652 652, हमें 652 मिल जाएगा, ठीक है। अगली क्लास हम लोग शुरू करेंगे इसी रिवर्स फंक्शन के साथ, बट अगली बार हम यहां पे आर नहीं यूज करेंगे, केवल नंबर एन पास करेंगे, ठीक है। तो सी यू। So children, in today's class, what we are going to start with? We are going to start with reversing a number. In the last class, we have reversed a number, but what we have done, we have taken two variables, one the variable which is to be reversed, and another to store a reversed number. तो एक वेरिएबल था n जिसको हमें रिवर्स करना था, दूसरा वेरिएबल लिया था r जिसमें हम रिवर्स कर रहे थे। ये दो पैरामीटर के साथ हमने रिवर्स किया था, पर आज हमारा टारगेट ये है कि हम रिवर्स करने के लिए केवल एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे, और पूरा प्रोसेस करके वो हमें रिवर्स नंबर रिटर्न करेगा, ठीक है। हाँ बेटा, डबल कोड से भी कर सकते हैं, ओके। तो इसको हम प्रोसेस को पहले समझें, प्रोग्राम से पहले। सपोज करें हमारे पास नंबर 256 है, इसका रिवर्स आया 652। तो व्हाट 652 इज 6 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1। इट मीन्स इट इज 6 इंटू 10 टू द पावर 2, 5 इंटू 10 टू द पावर 1 एंड 2 इंटू 10 टू द पावर 0 है, ठीक है। तो इस तरह से नंबर रिवर्स हो रहा है। 256 को रिवर्स करें तो ये आएगा। सबसे पहले नंबर में 3 डिजिट हैं, तो यहां 10 की पावर 2 ले रहा है, फिर एक डिजिट रिमूव कर रहे हैं, 10 की पावर 1 ले रहा है, फिर एक डिजिट रिमूव कर देंगे, 10 की पावर 0 ले रहा है। तो यहां नंबर ऑफ डिजिट्स का एक बहुत रोल है। तो हम इसको कैसे करेंगे, लेट्स सी। एक फंक्शन बना रहे हैं INT रिवर्स, इसमें हम वो नंबर प्रोवाइड करें जिसको हम रिवर्स करना चाहते हैं, ठीक। इस फंक्शन के अंदर ये जो पावर है 210, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर इटसेल्फ, कि नंबर कितना लेंथ है, 3 डिजिट का नंबर है कि 4 डिजिट का नंबर है, इस पे डिपेंड करता है 10 की पावर 2 से शुरू हो कि 3 से शुरू हो। हमने पहला काम यहां क्या किया, सबसे पहले हमने लेंथ निकाली नंबर की। तो ये लिखा है n प्लस डबल कोट्स विदाउट लीविंग एनी स्पेस डॉट लेंथ।
ये स्ट्रिंग का फंक्शन है, ठीक है। तो यहां हम नंबर n प्लस डबल कोट्स, तो नंबर इज कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग, फिर उसकी हम लेंथ फंक्शन से निकाल सकते हैं, ठीक। जब 256 यहां पे दो कंडीशन लगा सकते हैं कि भाई अगर n की वैल्यू 0 हो, नंबर 0 हो जाए तो प्रोसेस को स्टॉप कर दे, और क्योंकि यहां इस प्रोसेस में आप देख रहे हैं एडिशन हो रहा है तो हम रिटर्न 0 करेंगे। और इस कंडीशन की जगह हम ये भी लिख सकते थे इफ l इक्वल टू 0, इस पे भी हम रोक सकते थे, लेंथ निकाली तो लेंथ जब 0 हो जाए तो रुक जाए। अदरवाइज हमें प्रोसेस क्या करना है, रिकर्सिव प्रोसेस रिटर्न अगर नंबर 256 है तो l की वैल्यू 3i होगी, तो हम यहां से नंबर डिजिट एक्सट्रैक्ट करें 256 से, नंबर 256 है, l की वैल्यू 3i होगी, तो हम लास्ट डिजिट ले सकते हैं 6। तो हमने कहा n मॉडुलस 10, n मॉडुलस 10 इंटू इंटीजर ऑफ math.pow टेन टू द पावर l माइनस 1, यह हमें ऐड करना है। फिर प्लस करेंगे, नेक्स्ट कॉल करने में नंबर से एक डिजिट रिमूव करनी है, रिवर्स n डिवाइडेड बाई 10। तो इतना हमें प्रोसेस करना पड़ेगा नंबर को रिवर्स करने के लिए। ये जो स्टेटमेंट लिखा है इतना लंबा चौड़ा, ठीक है, इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से समझना है। यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जिसके थ्रू प्रोसेस हो रहा है। लेट्स सी द ड्राई रन ऑफ दिस, ठीक। हमने नंबर को, फंक्शन को कॉल किया, रिवर्स फंक्शन को, लेट्स से हम इसको 256 प्रोवाइड कर रहे हैं, ये n की वैल्यू है, तो ये यहां पे लेंथ निकालेगा 3 आएगी, लेंथ आएगी 3, नंबर 0 तो नहीं है, तो यहां नीचे पहुंचा 256 मॉडुलस 10 आया 6 इंटू, ये स्टेटमेंट लिखा 10 की पावर 2, l की वैल्यू 3 है तो इसने l माइनस 1 लिया 2, 10 की पावर 2 आ गया 100, प्लस ये रिवर्स फंक्शन कॉल किया, फिर से रिवर्स फंक्शन कॉल कर रहा, और इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, n/10 यानी 25, ठीक है। अब ये प्लस तभी करेगा यहां वाला जब ये रिटर्न वैल्यू रिसीव हो। अब ये फंक्शन के पास पहुंचा, यहां गया है 225, अब लेंथ आई 2 आई लेंथ, इसके लिए बेस केस फॉल्स हो रहा, वापस इसी स्टेटमेंट पहुंचे, 25 मॉडुलस 10 आया 5, लेंथ 2 आ रखी है 25 की, तो 10 की पावर 1 निकालेगा और इसके बाद रिवर्स फंक्शन कॉल करेगा, उसको सेंड करेगा 2। नेक्स्ट कॉल में n की वैल्यू 2 है, 2 के लिए लेंथ आई 1, अब ये बेस केस फिर से फॉल्स है, तो रिकर्सिव केस के पास पहुंचा, 2 मॉडुलस 10 आया 2, लेंथ है 1, तो 10 की पावर 0 निकालेगा और फिर से रिवर्स फंक्शन कॉल करेगा। ठीक, जब रिवर्स फंक्शन कॉल करेगा तो अब कहां पहुंच गया बेटा, ये बेस केस सेटिस्फाई हो गया, ये हो गया ट्रू, ठीक है, ये बेस केस है, ये ट्रू हो गया, तो यहां से रिटर्न हुआ 0, तो यहां से रिटर्न होकर 0 आ रहा है, 0 ये जुड़ गया, तो यहां पे वापस क्या पहुंचा, 2 पहुंचा, 2 और 50 जुड़ गए, यहां पहुंचा 52, 52 और 600 जुड़ गए, तो आपको मिला 652 विच इज द रिवर्स ऑफ n। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर।
ध्यान